हाय गाइस। फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल कौन सा है? नो, इट्स नॉट द ब्रश और पेन टूल, इट्स द मूव टूल। ये देखने में सिंपल सा लगता है, पर एक्चुअल में ये एक गेम चेंजर है। मूव टूल अगर इसके ऑटो सेलेक्ट और अलाइनमेंट ऑप्शन समझ में आ जाएं, तो आपका वर्क फ्लो 2 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। सोचो, बिना मूव टूल के डिज़ाइन करना मतलब बिना स्टीयरिंग व्हील के गाड़ी चलाना। आज के वीडियो में हम मूव टूल की ऐसी हिडन ट्रिक्स देखेंगे जो शायद ही किसी ने बताई हों। मैं हूं प्रदीप और ऑलोपीडिया की इस फोटोशॉप सीरीज क्लास 5th में आपका स्वागत है। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट मी। तो चलिए, लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप एंड गेट मूविंग। मूव टूल ये फोटोशॉप का सबसे बेसिक, सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मूव टूल को एक्टिवेट कैसे करते हैं? यहाँ टूल बार में 4 हेडेड एरो वाला आइकन है, यही मूव टूल है। इस पर क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे वी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लेयर्स की, कि लेयर्स को कैसे मूव करते हैं। लेयर पैनल में लेयर पर क्लिक करेंगे, देन कैनवस में आने के बाद माउस से उस लेयर को ड्रैग करेंगे तो लेयर माउस के साथ साथ मूव होने लगेगी। बट अगर आप बहुत प्रिसाइजली इसे मूव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एरो कीज यूज कर सकते हैं। एक बार एरो की दबाने पर 1 पिक्सल मूव होती है, राइट या लेफ्ट, अप या डाउन। बट अगर आप इसे ज़्यादा मूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में एरो की प्रेस करेंगे तो 10 पिक्सल मूव होगी। जब मूव टूल एक्टिवेट होता है तो यह ऑप्शन बार में मूव टूल की कुछ सेटिंग्स दिखाई देती हैं। सबसे पहले है ऑटो सेलेक्ट। जब यह चेक होता है तब हम कैनवस में जिस लेयर पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। बट जब ये अनचेक होता है तब वही लेयर मूव करेगी जो लेयर पैनल में सेलेक्ट होती है। इसका यूज होता है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जहां पर हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स होती हैं। हमें यह जरूरत होती है कि कोई दूसरी लेयर डिस्टर्ब ना हो, देन हम इसका यूज करते हैं। तब हम ऑटो सेलेक्ट को अनचेक कर देते हैं ताकि कोई दूसरी लेयर डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है लेयर और ग्रुप। अब ये क्या होता है, चलिए इसे भी देखते हैं। यहां मेरे पास ये लेयर्स हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूं, देन प्रेस करूंगा कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं कैनवस पर आने के बाद इसको मूव करता हूं। यू कैन सी हियर ग्रुप नहीं, सिर्फ एक लेयर ही मूव हो रही है। बट मैं चाहता हूं पूरे ग्रुप को मूव करना या रिसाइज करना। उसके लिए मैं यहां से चूज करूंगा ग्रुप। यू कैन सी हियर पूरा ग्रुप एक साथ मूव हो रहा है। मैं इसको रिसाइज भी एक साथ ही कर सकता हूं। बट मैं यहां पर सिर्फ अगर लेयर ही चूज करना चाहता हूं, ग्रुप नहीं, देन मैं यहां से चूज करूंगा लेयर। अगेन यहां पर सिर्फ एक लेयर सेलेक्ट होगी, ग्रुप नहीं। नेक्स्ट है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। जब हम किसी लेयर को सेलेक्ट करते हैं, यू कैन सी हियर एक बॉन्डिंग बॉक्स दिखाई देता है। इसकी हेल्प से हम उसको रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये बॉन्डिंग बॉक्स हमें दिखाई नहीं देगा। तब हमें इसे रिसाइज करने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। यू कैन सी हियर बॉन्डिंग बॉक्स शो होने लगा है। सेम इसको हम ड्रैग करके इसको रिसाइज कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल टी शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को टेम्पररी ऑन करता है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं। नाउ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ऑन करते हैं। जैसे ही मैं बॉन्डिंग बॉक्स के हैंडल्स को ड्रैग करूंगा तो ये प्रोपोर्शनली ही रिसाइज होता है। अगर इसे अनइक्वली या फ्री ट्रांसफॉर्म करना हो तो मुझे शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करना होगा, नहीं तो ये प्रोपोर्शनली ही रिसाइज होता है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। एक न्यू फाइल ओपन करता हूं, एक इमेज ओपन करता हूं। ये एक रूबिक क्यूब की इमेज है। सेम इसको यहां से हम हैंडल से ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं।
ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अगेन एक और करता हूं, ये यहां पर 3 लेयर्स बन गई हैं। इनको अलाइन करते हैं। एक और चीज़, फोटोशॉप के जो ओल्ड वर्जन्स थे उसमें अगर हम किसी भी लेयर को रिसाइज या मूव करते थे, देन उसके बाद हमें या तो एंटर प्रेस करना होता था या यहाँ पर क्लिक करते थे, तभी वो एक्सेप्ट होता था। बट न्यू वर्जन्स में हम कैनवास में कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। यू कैन सी हियर। अब हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट की, तो ये मेरे पास 3 लेयर्स हैं। मैं इनको सेलेक्ट करता हूं। यू कैन सी हियर लेयर्स सेलेक्ट हो गई हैं। अब इनको मैं यहां से रिसाइज कर सकता हूं। ये सब लेफ्ट अलाइन है, मैं कंट्रोल जेड करता हूं। ये सेंटर अलाइन, कंट्रोल जेड करता हूं। ये राइट अलाइन, अगेन कंट्रोल जेड। इसी तरह से ये टॉप एज इनके अलाइन हो गए, ये सेंट्रली अलाइन है, और ये बॉटम अलाइन। यहां से अभी ये जो अलाइनमेंट हो रही है ये सिलेक्शन के थ्रू हो रही है, बट मैं इसको कैनवास पे भी कर सकता हूं। अगर मैं इसे कैनवास से अलाइन करता हूं, यू कैन सी हियर, ये टॉप, ये सेंटर और ये बॉटम। सेंटर, अगेन मैं यहां से इसको सिलेक्शन कर दूंगा, सिलेक्शन पर ही अलाइनमेंट होती है। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक है कि लेयर मूव नहीं होती, बिकॉज ऑफ द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर। यहां आप देख सकते हो ये तब तक मूव नहीं होगी जब तक मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं कर दूंगा। उसके लिए कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पर क्लिक करेंगे, देन इसको मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो एक एरर शो होता है, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज नो लेयर्स आर सेलेक्टेड। ये एरर क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑटो सेलेक्ट ऑफ है। मैं इसको ऑन कर सकता हूं, या लेयर पैनल में से किसी लेयर को चूज करूंगा तब ये एरर नहीं आएगा। अगर कोई लेयर हाइड की हुई है, यू कैन सी हर, तो मूव टूल भी उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसको अनहाइड नहीं किया जाएगा। अगर एक इमेज को दूसरे टैब में लेके जाना है तो मूव टूल की हेल्प से उसे ड्रैग करेंगे, दूसरे टैब में जाएंगे, जैसे ही वो टैब ओपन हो जाएगा तो कैनवास पर ले जाकर उसे रिलीज कर देंगे, तो इमेज वहां पर आ जाएगी। जैसे हम ब्रश टूल यूज कर रहे हैं, बट एकदम से मुझे मूव टूल की जरूरत है तो मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल, तो मेरा मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल को रिलीज करूंगा तो ब्रश टूल वापस आ जाएगा। ओके, एक और इमेज ओपन करते हैं। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहां पर। यू कैन सी हर, ये इमेज बहुत बड़ी है और यहां पर हमें इसका बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहा, तो उसके लिए सिंपली हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 0। अब हम बाउंडिंग बॉक्स के हैंडल को ड्रैग करते हुए इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फोटोशॉप का मूव टूल, एक सिंपल टूल जो आपके डिजाइन वर्कफ्लो को टर्बो चार्ज कर देता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने डिजाइन बडीज के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज नेक्स्ट फोटोशॉप हैक मिस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप कौन सा फोटोशॉप टूल देखना चाहते हैं कमेंट में सजेशन दें। अगर आपने लास्ट क्लासेस मिस कर दी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जरूर देखें, ताकि आप बेसिक से प्रो लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। मैं हूं प्रदीप ऑलोपीडिया से। एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।